महान नहीं हो सकता। आपकी सोच मेरी सोच सबकी अलग अलग है। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वैसा ही हो जाए और तो फिर मैं तो भगवान हो जाऊँगा। पर हमारी राह जो है सत्य की ओर है, ये आप सोचकर वीडियो देखना। ये मत समझना कि भैया मुझे यही करना है, मुझे यही सोचना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे पूर्णतया जेपी पावर के ऊपर। देखो सर, आज की वीडियो में आपको फिर कह रहा हूं, आपको माइंड से समझनी पड़ेगी। वैसे मैंने जेपी पावर के ऊपर पिछली एक दो वीडियो में बहुत अलग तरीके से समझाया है, जहां आपको बताया है अडानी ऐसे ही किसी कंपनी का अधिग्रहण नहीं करते, है ना। अडानी पावर ने जितनी भी कंपनी को अधिग्रहण किया है, या तो वो मरी हुई कंपनियां हो गई थी, एनसीएलटी से बिक रही थी, या उनकी अलग रणनीतियाँ थी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं किया कि चलती चलती कंपनी को एकदम से वो मिला लें। अगर मिलाएंगे भी तो क्या होगा, वो बहुत दिनों की प्रक्रिया हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी, आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर मेरे शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, है ना। तो वो कंटिन्यू पूछ रहे हैं, उनके पास शेयर होंगे ये वाले, तो वो कंटिन्यू पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या करें। वो कंटिन्यू पूछ रहे हैं, तो मुझे मजबूरन आज उनके लिए ये वीडियो बनानी है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ सिर्फ जो जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके ऊपर एक विश्लेषण कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब इससे मैं बहुत महान नहीं हो सकता। आपकी सोच मेरी सोच सबकी अलग अलग है। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वैसा ही हो जाए और तो फिर मैं तो भगवान हो जाऊँगा। पर हमारी राह जो है सत्य की ओर है, ये आप सोचकर वीडियो देखना। ये मत समझना कि भैया मुझे यही करना है, मुझे यही सोचना है, क्योंकि ये मैं बहुत आज उनके कमेंट पढ़ के लगातार 4-5 कमेंट उन्होंने किए हैं, तो इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ किसी को कुछ नहीं पता, ये सोचना है आपको, पर जो रणनीति आ रही है उसका आपको विश्लेषण करना है। थोड़ी सी बात एक और बता दूँ, इसके शेयर पहले अभी में ही 1-2 महीने के अंदर मेरे पास भी थे, तो मैंने भी इसके शेयर निकाल दिए थे। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये शेयर मेरे पास हैं। तो अब जिनके पास ये शेयर हैं उन्हें क्या सोचना है और जिनके पास नहीं है उन्हें क्या सोचना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको शायद कुछ हेल्प मिल जाए, वही समझना है ना। खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं समझनी है। देखो सर, सबसे पहले कमेंट पढ़ेंगे, जिससे मुझे इसके अंदर अलग से एक साइकोलॉजी अब लगानी पड़ रही है। जेपी पावर को होल्ड करने में दिक्कत है या नहीं, 1 या 2 रुपये का ही प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा मैं लालच नहीं करूँगा, 20 तक जा सकता है सर। जब पावर पर बता दो, या ये तो ये हो गया जेपी पावर पर बता दो। इससे पहले कहा कि ज़रूर रिप्लाई देना, वो देना। देखो सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप समझें, आपको ये आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल कर सुनना पड़ेगा कि जब भी कोई छोटे मोटे शेयरों के अंदर कुछ चीज़ होने वाली होती है, तो यकीनन वहाँ ट्रैप की स्थितियाँ पैदा हो जाती है। कैसे? जब नवंबर में लेनदारों ने, फिर बता रहा हूँ, सुन लो ना, शुरू दोबारा सुनेंगे तो मज़ा आएगा ना। लेनदारों ने अडानी ग्रुप के ऊपर कहा कि भैया हम तो वोटिंग कर दी इनके लिए, तब शेयर ने ताबड़तोड़ इतनी तेज़ी दिखा दी, 22 रुपये पहुँच गया। समझो कि जब कोई मंजूरी भी नहीं मिली, सिर्फ लेनदार कह रहे कि हम तो अडानी के पक्ष में करेंगे, तब शेयर आपको 22 रुपये में जाता हुआ देखा। तो वो थी ऑपरेटर की चाल, समझ रहे। फिर क्या हुआ, फिर शेयर आपको धीरे धीरे 13 रुपये तक आते देखने को मिला। और अगर आप ये चीज़ समझ लें कि जब लेनदारों के पक्ष में हो गया था, वो आपको और मुझे पॉजिटिव लग रहा था, तो फिर बड़े लोगों को क्यों नहीं लगा। ये फिर वहीं से 22 रुपये से 30-40 रुपये में शेयर क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर लेनदारों ने पक्ष में कर दिया 50% तो बात यहीं बन गई। और जब 50% बात यहीं बन गई और 22 तक शेयर गया, वहाँ तक कि 21-22 तक, तो उससे नीचे क्यों आया है? क्यों? क्योंकि उन तेज़ी के अंदर लोगों ने बाइंग की थी। समझ रहे हो मसले? भैया देखो, मेरे किसी प्लाट को ख़रीदने वाला हूँ और कुछ लोगों ने उस पर दाव लगा रखे, भैया हमें कमीशन मिलेगा, वो मिलेगा, और मैंने हाँ कर दिया, तो वो जो कमीशन चाहिए थी वो तो बैठेंगे ना मस्ती में कि भैया अब तो लेगा, चाहे कितना दिन लग जाए।
फिर वहाँ से क्यों ऐसी चीज़ आ रही है कि सब हटते गए, हमें कमीशन नहीं चाहिए, हमें कमीशन नहीं चाहिए। तो जब वो न्यूज़ आई थी लेनदौर वाली, वहाँ से एक साइकोलॉजी लगनी थी कि अगर इसको टिकना था तो वहाँ टिकना था, और फिर ये NCLT वाली न्यूज़ आनी थी, वहाँ से इसे रॉकेट बनना था। हुआ क्या? उल्टा हुआ है। तो यानी कि ऐसे ऐसे शेयरों के अंदर जब ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं तो यकीनन वो हमें ट्रैप कर रही है। 2020 में कोरोना के वक्त ये शेयर 55 पैसे का था, 55 पैसे का था। फिर धीरे धीरे इसके अंदर सब कुछ अच्छा हुआ, लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई है, सेल बढ़ाती गई है कंपनी, और कंपनी ने बुलंदी छू ली थी, ये भी आप समझ लेना। तो नज़रों में आ गया। तो ये तो 2020 में 55 पैसे का शेयर था। आज भी ये शेयर मैं आपको बताऊँ काफ़ी ऊपर है, ये आप सोच के चलना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं? 3 क्वार्टर से कंपनी सेल कम कर रही है, ये मैंने आपको उस वक्त भी समझाया था, चेक करो। ये क्या दर्शा रहा है कि अगर इनका अब 3 करोड़ का प्रॉफिट आया है तो अगले बार इनकी और सेल कम हो गई तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। पर वो कहना मुश्किल है कि वो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर यहाँ इन्होंने ज़्यादा सेल कर दी तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। पर आपको समझो 3 क्वार्टर से सेल घट रही है, एक आपको ये समझ कर चलना है। तीसरा आपको देखना है कि लोग कह रहे हैं कि जेपी एसोसिएट की इसके अंदर 24% की हिस्सेदारी है। अडानी अगर जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो पर आप ये समझो कि उनकी 73% की हिस्सेदारी क्या है? प्लेज है, गिरवी रखी है। तो उसके लिए भी वर्क होगा इसके अंदर कि किस तरह छुड़वाई जाए, है ना। तो सबसे पहले आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं, सबसे ज़्यादा इसके अंदर कौन है? पब्लिक है। तो जेपी एसोसिएट में सबसे ज़्यादा कौन था? वहाँ भी पब्लिक थी, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तीसरा आपको समझना पड़ेगा जो ये DIs हैं इसके अंदर 17% हैं जिनको 3800 करोड़ रुपए चाहिए, जो बैंक हैं। अब वो किस तरीके से चीज़ें सेटल करते हैं अडानी से, अगर हो जाए तो, अभी नहीं। तो एक आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। आप पूरी कहानी समझो, ये आपको सब समझ में आ गया। अब आपको एक शांत होकर चीज़ों को समझना है। उनके ही चीज़ों के साथ लेते हैं जो उन्होंने कमेंट किया था उनको, कि हमें अब इसके अंदर दिख क्या रहा है। देखो सबसे पहले तो 13 रुपये का स्टॉप लॉस हमें लगा सकते हैं, पर वो 13 रुपये का स्टॉप लॉस ऐसा होगा कि जब भी ये 13 के ऊपर जाएगा फिर वहाँ हम इसको दोबारा से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 13 तक तो हम बचे रहेंगे ना, और अगर हम इसे दोबारा लेते हैं फिर 13 के नीचे आता है, फिर हम सेल करते हैं, तो क्या होगा? हमारी सिर्फ ब्रोकरेज जाएगी, हम फंसेंगे नहीं। पर जितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो तो टेंशन की विषय है ही। पर यह भी देखना है कि अगर अडानी के पक्ष में आता है तो वो कंपनी जोर पकड़ेगी, चाहे फंसाने के लिए पकड़े। तो जैसे ही 13 के ऊपर जाता है बने रहो, फिर ऊपर जाता है वहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, फिर वहाँ अपनी एक समय सीमा सेलेक्ट कर लो, फिर ये उससे ऊपर जाता है फिर वहाँ से सिलेक्ट एक सीमा कर लो। पर सोचना ये है कि 13 रुपये तक तो हमें अपने को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही हम लॉस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इतना अमीर तो हम है नहीं। अगर हम 13 तक की चीज़ें कर लें, मैं एक बता रहा हूँ उनकी कमेंट के ऊपर, ये हो जाए वैसे नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ब्रोकरेज देनी पड़ जाएगी। और हम सोचे नहीं यार रोक लें, तो फिर धीरे धीरे जब शेयर नीचे आ जाता है फिर 7, 8, 9, 10 में जाएगा, फिर हमें टेंशन बढ़ जाएगी। तो जब तक के 13 के ऊपर घूम रहे हैं तब तक के वो स्थिति अपना लीजिए, जब तक 13 के नीचे घूम रहा है तब तक के वो स्थिति अपना लीजिए, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड शेयर है, काम की वजह से तो कंपनी डाउन जा रही है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। दोबारा से वेदांता आया, और वो तब आया जब शेयर रफ्तार पकड़ रहा था। NCLT ने अडानी के पक्ष में ये चीज़ें की, उस वक्त वेदांता नहीं आया, 2 दिन बाद आया। जब 2 दिन बाजार में इससे तेज़ी आ गई, शनिवार संडे उसने न्यूज़ दे दी, तो वहाँ से ये निगेटिव हो गया, ये फिर नीचे की तरफ आ गया। जब NCLT ने अप्रूवल की मंजूरी दी तब तो शेयर के अंदर 1 से 2 रुपये के उछाल, जिसे हम सोच, ध्यान पढ़ लो चार्ट, देखो चार्ट मैंने गूगल का लिया है, वैसा एक्चुअल चार्ट नहीं लिया है। एक्चुअल चार्ट लूँगा तो फिर वो कहानी अलग हो जाएगी। मैं चार्ट गूगल के हिसाब से सिंपल से आपको समझा रहा हूँ। देखो जब लेनदारों ने लिया तो वहाँ से रफ्तार तेज थी, और जब NCLT की मजबूती आई तब शेयर नीचे था, और वहाँ से कुछ ही कदमों तक उसने रफ्तार पकड़ी। पर वहाँ न्यूज़ को फीका करने कौन आ गया? वेदांता आ गया। अब वेदांता और लेनदारों के अंदर एक चीज़ें होंगी, भैया आपने हमें मना क्यों किया था, क्या चीज़ थी, वो क्या था, वो इस चीज़ को सुलझाएंगे। तो ये जो जेपी पावर कंपनी हम जेपी सेट से जुड़ते हुए देख रहे हैं, है तो जेपी सेट का पक्ष,
जेपी पावर को तो हम देख रहे हैं कि वहाँ 24% की हिस्सेदारी है और लोग हमें वहाँ भ्रमित भी कर रहे हैं। तो पहले जेपी सेठ को देखना है कि एक्चुअल में वो अडानी के पास जाती कब है, आपको ये समझना है। अब ये मत कहना कि अडानी पावर कुछ हिस्सा खरीद लेगा जी, अडानी इंटरप्राइज कुछ हिस्सा खरीद लेगा, वो खरीद ले, ये तो भैया उनकी अपनी नीतियाँ होगी। वो तो एनसीएलटी जिस तरीके से पैसा जुटाएंगे वो करेंगे, उसकी एसेट है, उसकी कुछ भी चीज़ें हैं, वो उनका पक्ष हो गया। हम तो जेपी पावर को सोच रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग इसके शेयरों को लेकर बैठे हैं। देखो सर, ये वीडियो जो है फिर मैं आपको बता रहा हूँ, माइंड से समझनी पड़ेगी। और मैं यहाँ कोई बात तो बैठा नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ जी आपको। मैं तो एक बात रखता हूँ, मैं अपने काम से आता हूँ, आज तो संडे है ना, जल्दी बना दी वीडियो। तो काम से अपने जब जॉब से आता हूँ, 1-2 काम निपटा के आ जाता हूँ, तब वीडियो बनाता हूँ। मैं 24 घंटे वीडियो नहीं बनाता यहाँ पर समझाता बिल्कुल वैसे हूँ जैसे आपको समझना है। तो इस कमेंट के ऊपर मैंने से सारी चीज़ें आपको यहाँ समझा दी। 14 रुपये करीब का कंपनी का शेयर यहाँ इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी नीतियाँ हैं सर, आपको तो है ना। तो ऐसा भी नहीं झटके से कि हम कहें कि भाई किसी को खरीद लो, झटके से कहें किसी को बेच लो। भैया ये तो आपके पैसे हैं, आपका मैटर है। पर आशा करता हूँ ये वीडियो आपके आँख तो ज़रूर खोल रही होगी। सबसे पहले हमें क्या समझना है, जब भी कोई छोटी मोटी कंपनी में कुछ चीज़ें आएँ और वहाँ कुछ न्यूज़ आ जाए और वो शेयर हमारे पास हो और प्रॉफिट दिखा रहा हो, तो बुक भी हमें सबसे पहले वो करना चाहिए। जिन्होंने 21-22 में बुक किया होगा तो प्रॉफिट में ही होंगे ना भैया, अच्छी चीज़ों के साथ होंगे। तो ये रणनीतियाँ हैं। एकदम से कोई न्यूज़ हमारे सामने आ रही है तो वो क्या उसी दिन की न्यूज़ है क्या? वो नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और न्यूज़ बेस्ड शेयरों को लेना बंद करो। सबसे पहले बात, न्यूज़ बेस्ड शेयरों को लेना बंद करो। कुछ इस कंपनी को अधिग्रहण वो कर लेगा, ये कर लेगा, वो 1-2-4 दिन की नीतियाँ होती हैं, बाद में फिर हमें फंसने की टेंशन हो जाती है। तो आज आशा करता हूँ मैं वो आपको समझाने में कामयाब रहा जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा। देखो, मैं उनको कहूँगा नहीं खरीदो बेचो, पर एक सिचुएशंस मैंने क्रिएट कर दी है और वो एक्चुअल सिचुएशंस है जहाँ लेनदारों की न्यूज़ से तेज़ी में, एनसीएलटी की न्यूज़ से भी तेज़ी पर वो नहीं, फिर वेदांता, फिर वो चीज़ें कि सेल के हिसाब किताब वो देखने हैं, स्टॉप लॉस देखना है और आगे जाके स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए, वो देखना है ना। तो इसके अंदर न्यूज़ बेस्ड चीज़ चलेगी और न्यूज़ कल कुछ और आ जाए तो वहाँ से अपनी चीज़ें पकड़ लेगी। तो वो स्थितियाँ हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ भैया मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर से अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।